पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के हाथों पांचों पांडवों का मारा जाना निश्चित था। लेकिन दुर्योधन के कारण ऐसा नहीं हो पाया और युद्ध में पांडवों की जीत हुई और दुर्योधन को मृत्यु प्राप्त हुई। यदि दुर्योधन ये गलती ना करता, अपने मन में इस संदेह को पैदा ना होने देता, तो शायद कौरवों की ही विजय होती। वो कौन सी गलती थी, कौन सा संदेह था जिसके कारण दुर्योधन की हार हुई? चलिए जानते हैं। महाभारत का धर्म युद्ध शुरू हो चुका था और श्री कृष्ण की युद्ध नीति और रणनीति के कारण कौरवों की सेना का बहुत बड़ा हिस्सा विनाश की ओर जा चुका था। तब दुर्योधन को यह देखकर बहुत क्रोध आ रहा था कि मेरी सेना में पितामह जैसे इतने बड़े योद्धा हैं, तब भी हम पांडवों से क्यों हारते जा रहे हैं। अब दुर्योधन मामा शकुनी के द्वारा भड़काए जाने पर आरोप लगाते हुए पितामह से कहते हैं कि वो पांडवों से मोह रखते हैं और सेना का संचालन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। असल दुर्योधन की ये आदत हो चुकी थी कि वो दूसरे पर दोषारोपण करता रहता था। अपनी हार का हमेशा जिम्मेदार वो दूसरे को ही ठहराता था। तब पितामह इस बात से बहुत ही दुखी हो जाते हैं और क्रोधित होते हुए अपने तरकस से सोने के 5 तीर निकाल कर उन्हें दुर्योधन को दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने इन्हें शक्तिशाली मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया है और इसके बाद इनको मैं पांडवों पर इस्तेमाल करने वाला हूं, जिससे वो एक ही वार में मारे जाएंगे। तब ये बात सुनकर दुर्योधन को एक बार तो आश्चर्य होता है, लेकिन क्योंकि ये पितामह कह रहे थे तो वो बहुत ही खुश हो जाता है कि अब पांडवों का खात्मा तय है। लेकिन क्योंकि दुर्योधन को अभी भी पितामह पर संदेह था कि वो पांडवों से ही स्नेह रखते हैं और रातों रात उनका निर्णय बदल सकता है, इसलिए वो कहते हैं कि पितामह, ये तीर आप मुझे दे दें, मैं रात भर इनको अपनी सुरक्षा में रखूंगा और युद्ध के समय आपको सौंप दूंगा। तब पितामह भीष्म ने 5 तीर दुर्योधन को सौंप दिए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दुर्योधन अपने मन में कोई भी द्वेष पांडवों के प्रति रखे। वहीं श्री कृष्ण इन बातों को जान लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि अब पांडवों का वध होना निश्चित है, क्योंकि पितामह के दिए गए तीरों से कोई नहीं बच सकता था। तब वो एक युक्ति लगाते हैं और जाकर अर्जुन को सारी बात बता देते हैं और वो उसे याद दिलाते हैं कि एक बार तुमने गंधर्वों से दुर्योधन की रक्षा की थी, उसके प्राणों को बचाया था। तब दुर्योधन ने प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान मांगने को कहा था, उस वरदान को अब मांगने का समय आ गया है। तब अर्जुन दुर्योधन के पास जाता है और उस वरदान की याद दिलाता है कि मुझे उस वरदान के बदले 5 तीर चाहिए। दुर्योधन क्योंकि एक क्षत्रिय है, भले ही वो नकारात्मक है, गलत है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि एक योद्धा का धर्म, उसका कर्तव्य क्या होता है, इसलिए वो अपनी बात से नहीं मुकर पाता और उसे ना चाहते हुए भी वो तीर देने पड़ते हैं। इस तरह पितामह ने अभिमंत्रित करके जो तीर दुर्योधन को दिए थे, संदेह के कारण दुर्योधन ने उन्हें भी गंवा दिया, नहीं तो युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाता। दुर्योधन ने अपने वचन और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वे 5 तीर अर्जुन को सौंप दिए थे। इस तरह दुर्योधन के अर्जुन को दिए वरदान के कारण 5 पांडवों की मृत्यु टल पाई थी। यदि दुर्योधन पितामह पर संदेह ना करता और वे तीर उनसे ना लेता, तो शायद श्री कृष्ण पांडवों की मृत्यु को नहीं टाल सकते थे, क्योंकि पितामह भीष्म के पास यदि वे तीर रखे हुए होते तो उनसे कोई नहीं ले पाता और दुर्योधन इसमें विजयी होता। लेकिन दुर्योधन ने अपनी कुटिलता के कारण, अपने नकारात्मक स्वभाव के कारण अपने मन में संदेह पैदा किया और ये सोचा कि रातों रात पितामह बदल जाएंगे। आगे चलकर इसके बाद पितामह को पता था कि दुर्योधन अब फिर से उन पर दबाव डालेगा कि पांडवों का वध करें और कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय बताया कि मैं किसी नारी के समक्ष आने पर युद्ध में अपने अस्त्र डाल देता हूँ। इस तरह शिखंडी को युद्ध में बुलाया जाता है और युद्ध के दौरान अर्जुन पितामह पर तीरों की बरसात कर देते हैं, जिससे वे बाणों की शैया पर रहते हैं। वो बता दें कि शिखंडी वही है जो पिछले जन्म में
के रूप में जन्मी थी, जिसने ये प्रण लिया था कि वो अगले जन्म में नारी बनकर पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, क्योंकि पितामह भीष्म ने उन्हें विचित्रवीर्य से विवाह के लिए उनका हरण कर लिया था। लेकिन उन्होंने बताया कि वो शाल्व नरेश से प्रेम करती हैं, इसलिए पितामह भीष्म ने उन्हें जाने दिया था। लेकिन क्योंकि शाल्व नरेश उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें मृत्यु को ही अपने गले लगाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो प्रतिज्ञा करती हैं कि अगले जन्म में वो पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। इस तरह हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। यदि दुर्योधन संदेह ना करता तो शायद कौरव जीतते, यदि दुर्योधन संदेह ना करता तो अम्बा की प्रतिज्ञा का क्या होता। इसलिए होता वही है जो ईश्वर ने लिख दिया है। इस प्रकार दुर्योधन के एक संदेह ने युद्ध का प्रारूप ही बदल दिया था, और यदि श्री कृष्ण पांडवों के साथ ना होते तो शायद उनकी मृत्यु पितामह के हाथों ही होती। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।